वो सब आप इकट्ठे हुए हैं, थैंक यू सो मच। पहली बात, इतना अच्छा रिसेप्शन देने के लिए, इतना अच्छा वेलकम कहने के लिए मुल्तान में। फार फॉरमोस्ट इसका सबसे मेन बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे आना, आप लोगों के पीछे बैठना, इस सब चीज़ का फेर आ जाता है ज़वार साहब के सर पे। ज़वार बलोच साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, बहुत उनके साथ प्यार मोहब्बत भी है। मैं बहुत टाइम से थिएटर के लिए मुझे अप्रोच की जा रही थी, मैं ऑलमोस्ट 25-30 साल से तो देख ही रहा हूँ थिएटर, लेकिन मेरा कभी ज़हन नहीं बना करने के लिए, कभी मैंने हामी नहीं भरी, कभी मैंने हाँ नहीं कहा। ज़वार भाई से मेरी लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो हमारा इस पर डिस्कशन थोड़ा सा हुआ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फाइनली इस मीटिंग में ये थिएटर करने का या हामी भरने का रीज़न ये बना कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं थिएटर जब भी कभी करूँ तो इस तरह का करूँ कि जो डिफरेंट हो, जो आजकल थिएटर चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ज़वार भी से मैंने बैठ के डिस्कस किया, थैंक्स टू हिम, इनको मेरी बात समझ में आई। फिर इन्होंने स्पेशली वो स्क्रिप्ट लिखवाया, मौला जट स्क्रिप्ट स्पेशली लिखवाया गया, और फिर इन्होंने मुझे इसको सेंड किया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा ज़वार भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है, इंशाल्लाह ताला जो पब्लिक चाहती है हम उनको वो चीज़ देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा लिखा गया है, इसमें बहुत अच्छे पहलू नज़र आएंगे आपको। और एक सुल्तान राही साहब जो मेरे वालिद साहब हैं, उनके हवाले से अब समझ लें कि मैं एज़ बीइंग अ सन उनको ये ट्रिब्यूट भी दे रहा हूँ। तो ये पब्लिक का एक बहुत अवेटेड टाइम था, थैंक यू सो मच, अवेटेड टाइम था कि उनके लिए कुछ ऐसा मैं करूं। तो मैंने फाइनली फिर मैंने ज़वार भाई की मैंने बात पे मैंने इसको आमीन कहा, मैं कहा जी ठीक है। और जितनी माशाल्लाह अच्छी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, समझाया है, बताया, इसके मुताबिक कोशिश ही करेंगे कि पब्लिक को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा प्ले दिया जाए। और मेरी पर्सनली कोशिश ये है कि एक रेवोल्यूशन दोबारा से थिएटर के ऊपर आए, जो जहाँ थिएटर चला गया वहाँ से वापस खींच के इसको, जो सुहेल अहमद साहब का दौर था, अमानुल्लाह साहब का दौर था, उस दौर में वापस इसको लाया जाए। और अब अगर मैंने स्टेप इन मैंने किया है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसके बाद एक से एक बेहतर से बेहतर प्लेस दूँ, और लोग ये कहें कि यार वाकई अगर हैदर सुल्तान आया है तो इसको ऐसे ही आना चाहिए था, एक फैमिली ओरिएंटेड प्लेस के हवाले से इंशाल्लाह। वंस अगेन ज़वार भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन सब दोस्तों ने मुझे वेलकम किया, थैंक यू सो मच आप सबका, इतने वार्म वेलकम का। मुल्तान मेरा एक समझ एक प्यार भी इस शहर के साथ मेरा बहुत रहा है, पहले बहुत यहाँ पे आता जाता था पहले भी, और माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्गान दिन का यहाँ पे एक बहुत सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो जब भी यहाँ पे आता हूँ बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सबसे यहाँ मिल के। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं आता रहूँ इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हैदर सुल्तान रही साहब का, जिन्होंने मेरी इस ऑफ़र को कबूल किया। ये एक रिलेशन है हमारा इनके साथ। मैंने दोस्त डोगर साहब बैठे हैं, हमने मिल के ना आज से 30 साल पहले फ़िल्में बनाई। राही साहब का हमारे साथ बड़ा प्यार था, दोस्त डोगर साहब के साथ, मेरे साथ। जब मैंने इनको अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया तो पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं स्टेज मेरा मोराल नहीं है। मैंने कहा नहीं आप इधर आएँ, आप इधर आएँ, लेकिन इनकी मेहरबानी के ये मान गए। फिर इन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मुल्तान से ही करते हैं, जबकि हमारी कोऑर्डिनेशन है कि हम इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चलाएँगे। और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे, जो आजकल जैसा ड्रामा आप भी जानते हैं कि ट्रैक से उतर चुका है किसी वजह से, हमारी कोशिश होगी कि हम ड्रामे को उस ट्रैक पे लेके आएँ ताकि फैमिलीज़ और जो पब्लिक घर बैठ के वो ड्रामे को देखने आए। इसकी ख्वाहिश हैदर सुल्तान रही साहब की भी है, मेरी भी है, और आप सबकी भी है। इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे। मौला जट एक ऐसा ड्रामा है जिसको हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को हम दावत देते हैं कि वो जब भी आएँ अपनी फैमिली के साथ आएँ, खुद आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, देखें, फ्री ऑफ कास्ट हम दिखाएंगे और आपको लगेगा कि ये हमको ड्रामा देखें इंशाल्लाह। बाकी सब टोटल मीडिया का शुक्रिया। हमेशा आपने हमारे साथ मोहब्बत की, प्यार किया, जब भी बुलाया आप आए, और आपने हमेशा पॉजिटिवली फ़नकारों का साथ दिया, इसके हम तहे दिल से मशकूर हैं जी जी और माशाल्लाह सुल्तान रही साहब के आप साहबजादे हैं जी। और जिस तरह जो उन्होंने फिल्में बनाई और जिस तरह जो वो मौला जट एक हिट फिल्म थी, तो क्या आप ये जो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ मुल्तान पाइनियर है उसमें से कि सुल्तान राही का बेटा हैदर सुल्तान यहाँ पे मुल्तान से अपने ड्रामे कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं, स्टेज ड्रामे का, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो मैं ये पूछना आपसे चाहूँगा कि क्या वो जो फिल्म है मौला जट, क्या उसका रिफ्लेक्शन या राही साहब की जो एक्टिंग थी उसकी झलक हमें नजर आएगी? जी इंशाल्लाह ताला जब मैं पूरे गेटअप में आऊँगा स्टेज के ऊपर तो आपको लगेगा कि मौला जट खड़ा हुआ है इंशाल्लाह ताला। बाकी
अबू के बारे में तो ये कहूँगा कि राय साहब जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई कभी हो सकता है। तो कोशिश करेंगे कि अगर हम उनके थोड़ा पास ही पहुँच गए तो हमारी जीत हो जाएगी इंशाअल्लाह। हैदर भाई, आपने एक अच्छा आगाज़ सुल्तान से अपने कैरियर का शुरू कर रहे हैं जी। तो जवार साहब की कई काविशें यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने आप को बुलवाया। हमारे जो दाएं और बाएं जो चीज़ें चल रही हैं जी, तो सुल्तान आर्ट काउंसिल से ही जा रही हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने सुनी भी होंगी, सोशल मीडिया पे कुछ शुबा नहीं है, हमने भी अपनी आवाज़ हर जगह पे SOPs के मुताबिक यहाँ पे कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि जवार साहब भी बीच में शामिल है, आपका कैरियर का आगाज़ भी हो रहा है, इन लोगों के आगे कोई ऐसा शीशा दीवार बनेंगे? जी देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि लाइक आई सेड, एक टाइम में एक रेवोल्यूशन आया था और थिएटर टोटली 360 डिग्रीज चेंज हो गया था। अब फिर से हम कोशिश वही कर रहे हैं कि दोबारा से थिएटर को फिर वापस अपनी जगह पर लाया जाए, लेकिन अगेन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। हम चाहते ये हैं कि जो फैमिलीज़, जो ऑडियंस हमसे इस तरह की नाराज़ होकर चली गई है, उसको वापस थिएटर्स में लाया जाए। और थिएटर एक बहुत, समझ लें कि बड़ा एक अहम मीडियम है, अगर आप उसको समझें, लर्निंग के लिए फॉर एन एक्टर। कभी भी एक्टर को फिल्म का, टीवी का या थिएटर का वो बाउंड नहीं होता, एक्टर एक ऑलराउंडर होना चाहिए। और मेरी भी यहाँ पे आके करने की वजह ये भी थी कि मैं, अबू जी ने जब स्टार्ट किया था तो it was फ्रॉम थिएटर से उन्होंने फिर किया, फिर सो ऑन फिल्म्स वगैरह में आए। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि कभी थिएटर करके देखूँ कि हाउ इट फील्स, पब्लिक के साथ कनेक्शन कैसा बन सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि ये जो आपने बात अभी कही है कि इसको हम लोग उस लेवल तक ले जाएंगे कि इंशाअल्लाह लोग इसको फिर दोबारा से उसी सराउंडिंग्स में इंशाअल्लाह ले आएंगे। और एक और बात यह है कि तमाम सीनियर लोग बैठे हैं जी। अक्सर लोग प्रमोट होने के लिए आते हैं, बड़ा अच्छा एंट्री होती है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है करोड़ाबाद कि मेरा स्टार्ट फिल्म से है। मेरे लिए थिएटर एक, मेरी समझ ख्वाहिश है करने की, या शौक़ है मेरा, या मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। गायब होना वो लोग होते हैं जो नए लोग आते हैं, जिनको या शायद उनके पास पीछे बैकग्राउंड होता है। मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा बैकग्राउंड है कि मैं कहीं पर छुपना भी चाहूँ नहीं छुप सकता। तो मैंने तो उसको लेके कैरी करना है। मेरे पर इतनी बड़ी लेगेसी सुल्तान राय साहब की मेरे शोल्डर्स के ऊपर है। तो मेरी बस कोशिश और ख्वाहिश थिएटर करने की यही है कि दोबारा से इसको जंप स्टार्ट किया जाए, दोबारा से इसको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ताकि हमारी जो ऑडियंस चलेगी वो दोबारा वापस आए। दैट्स इट, मेरा और उसमें कोई वो नहीं है। और ये एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ सुल्तान राय साहब को एज बीइंग अ बेटा। मैं मीडिया के सामने इस बात को कंटिन्यू करूँगा, हैदर सुल्तान साहब की बात को, कि थिएटर जो इस वक्त चल रहा है और थिएटर ट्रैप क्यों हुआ है, अपनी रवैश से क्यों हट गया है, इसमें बहुत सी बात है। एक तो SOP या किसी कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये सारी मेला फाइडी चल रही है। छोटे शहरों में जो थिएटर चल रहे हैं, बड़े शहरों को कंसीडर किया जाता है, बड़े शहरों पे बाकायदा NOC नाफिज हैं। छोटे शहरों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको कंसीडर नहीं करेगी, थिएटर अपनी जगह पे नहीं आ सकेगा। आप जानते हैं कि जगह जगह पे नोट निछावर किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जो मुजरा सेंटर है अलग बना दे, ड्रामा थिएटर अलग बना दे। ये गवर्नमेंट ने करना है, हमने नहीं करना। हमने सिर्फ परफॉर्म करना है, काम करना है। हम आज भी पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं। इतनी जुम्बिश के बावजूद जो कुछ हमारे खिलाफ किया जा रहा है आप भी जानते हैं। इसको चेक एंड बैलेंस किसने करना है? आर्ट काउंसिल ने करना है, ज़िला इंतज़ामिया ने करना है, होम डिपार्टमेंट ने करना है। ये वो सोचें। यहाँ पे उनकी आपस में क्लैश बनी हुई है कि आर्ट काउंसिल ने करना है, ज़िला इंतज़ामिया ने करना है, होम डिपार्टमेंट ने करना है, किसने करना है? जब तक इस चीज़ पे बैठकर एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया जाएगा, ड्रामा अपनी जगह पे नहीं आएगा। जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम ड्रामे को ड्रामा ही बना के चलाएँगे इंशाल्लाह। मैं एक सवाल करूँगा जी। हाजी सुल्तान साहब वो शख्सियत थे कि जिनकी एक फिल्म सालों साल फिल्मों में लगी। अब आप जैसे आप स्टेज का आगाज़ मुल्तान से कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पब्लिक की वो मोहब्बत आपको मिलेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करोड़ाबाद शुक्र है कि जब से मैं अमेरिका से इस वक्त आया हूँ, इस वक्त पूरे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फिल्में मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और वाहिद एक्टर मैं हूँ जिसकी इस दफ़ा इस एक साल में 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। किसी एक्टर की नहीं हुई बहुत अरसे से। पब्लिक का रिस्पांस, मेरे प्रोड्यूसर्स का रिस्पांस, मेरे को वर्कर ऑडियंस का रिस्पांस जो मुझे मिल रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए ये अब मुझे लगता है, जब भी मैं जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं हमें अब आप में राय साहब की झलक नज़र आती है, हमें लगता है हम राय साहब से मिल रहे हैं। मैंने जब शो भी स्टार्ट किया था, वॉज वेरी यंग, इमेच्योर भी था, यंग भी था, फिल्म से स्टार्ट किया था मैंने। लेकिन विद टाइम, विद मेच्योरिटी मैंने सीखा है कि पब्लिक के साथ पब्लिक की डिमांड क्या है। और अब मैंने जब अबू जी का गेटअप में मैं आया हूँ, मेरी फिल्म अभी लगी थी बड़ी पे इश्तिहारी डोगर, उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा।
और फर्स्ट टाइम मैंने अबू जी का स्टाइल अपनाया उसमें, तो मुझे लगता है कि पब्लिक मुझे उस स्टाइल में देखना चाहती है, तो दैट्स वाई अब मैंने वो लवी डवी हीरोशिप का चॉकलेट हीरो वाला इमेज ख़त्म कर दिया अब एक्शन में आया हूँ, तो पब्लिक मुझे एक्सेप्ट करिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैमिलीज को थिएटर्स की तरफ राग़िब करने के लिए स्क्रिप्ट पर कितना काम करना जरूरी है? नंबर 1 फाउंडेशन इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद आपकी कास्टिंग है, आपका जो भी बाकी पहला रद्द-ए-अमल आपका ये पेपर है, और जब तक ये आप सही नहीं करेंगे, आजकल होता क्या है, जो मैंने बैक सीट पे देखता हूँ, मैं जाता था थिएटर देखने के लिए, कोई रिहर्सल्स नहीं हो रही होती, आपस में बस एक सिचुएशन बता देते हैं जी आपने ये करना है, आपने ये करना है, फलां करना है। कॉमेडी तब भी होती थी जब जन्म जन्म की मैली चादर लाहौर में लगा, 3 साल चला वो ड्रामा, प्रॉपर ड्रामा था, विद स्क्रिप्ट के साथ चलता था। अभी भी मैं यही कहता हूँ कि अगर जब जिस दिन इस स्क्रिप्ट के द्वारा हम लोगों ने काम शुरू कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, पब्लिक डिमांड है, आपको डांसेस करने हैं, आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखानी है, दैट्स परफेक्टली फाइन, पब्लिक आदी होगी इसकी, लेकिन उसको वल्गैरिटी से निकाल दें, थोड़ा तरीके से ले आए तो पब्लिक पसंद करेगी इसको। मैं फिल्म में भी जब फिल्म साइन करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि यार मेरे पर कोई इस किस्म के गाने मत करें, जैसे अबू जी के दौर में होते थे, आसिया जी के दौर में होते थे, वो गाने लेकर आएँ ताकि वो एवरग्रीन सॉन्ग्स बनते हैं। तो थिएटर पे नंबर 1 प्रायोरिटी इज स्क्रिप्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया मीडिया का अगेन इंशाल्लाह। जोग टीवी वसेब दी आवाज़। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो।